करवा चौथ के व्रत के बाद चौकी का विसर्जन कब और कैसे करें, आइए जान लेते हैं। जैसे कि व्रत और पूजन के उपरांत आप सुबह सवेरे जब उठते हैं तो सर्वप्रथम आपको चौकी पे विराजित सभी देवी देवता का पूजन करना चाहिए। पूजन करने के लिए छोटी सी विधि, जैसे कि जल को घुमा करके उसके बाद रोली, अक्षत और कुमकुम आदि से भगवान का पूजन करें। उसके बाद जो है दीप दिखा करके आरती उतार लें और भोग प्रसाद के लिए कुछ नहीं है तो मिष्ठान में जैसे मिश्री है या पेड़े आदि जो भी हो करके आप भोग लगा दीजिए। उसके बाद जो है अपनी भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा याचना कर लें। उसके बाद एक थाली सीधा आपको आज के दिन ज़रूर निकालना चाहिए। इस तरह से रात्रि में नहीं निकाले हैं तो सुबह सवेरे आप पूजन के बाद इस तरह से एक थाली सीधा अपने घर से आज के दिन ज़रूर निकालें। कोई भी व्रत उपवास करने के उपरांत जब हम अन्न का दान करते हैं तभी उस व्रत का शुभ परिणाम हमारे जीवन पर देखने को मिलता है दोस्तों। इसलिए पूजन के बाद एक सीधा जो है ज़रूर घर से निकालें। सर्वप्रथम आप कलश को उठाएं। कलश उठाने के लिए जो पत्ते हैं ये सब आप एक जगह एकत्रित कर लें। जहाँ पे फूल माला वगैरह आदि रखेंगे सब एक जगह कर लें। और जो कलश में जैसे सिक्के, हल्दी और लौंग, इलायची और जो सुपारी है, सुपारी को आप अगर कोई आपके घर में खाता हो तो उसे दे सकते हैं या रख सकते हैं, बाद में आप इस्तेमाल कर लेंगे। हल्दी आप अपने पूजा घर में भी रख सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या अपनी रसोई में ले जा करके आप इसको किसी चीज़ में डाल करके खा भी सकते हैं दोस्तों। इस तरह से जो लौंग इलायची है उस प्रसाद समझ करके अपने किचन में ले जा करके या तो आप उसको हलवा आदि बनाइए, कभी खीर बनाइए, उसमें इस्तेमाल कर लीजिए। लौंग को आप चाय वगैरह में डाल करके खा पी सकते हैं। इस तरह से जो करवा हम भर के रखते हैं जिसमें कि अनाज, ड्राई फ्रूट और फल, इस तरह से कहीं कहीं भोजन का भोग लगता है। हमारे यहाँ खीर पूड़ी का लगता है, हम लोग खीर पूड़ी का लगाए हैं। तो इस तरह से जो है अलग अलग जगह अलग अलग विधियाँ होती हैं। तो इस करवा का लोग अपनी सासू माँ को देते हैं, क्योंकि माता पार्वती के लिए करवा ये रखा जाता है। तो यदि आपकी सासू माँ आपके पास नहीं रहती हैं तो आप इसको पति पत्नी खुद ही खा सकते हैं, बच्चों को ना दें। इस तरह से जो फल और मिठाइयाँ चढ़ी हैं इसको भी आप प्रसाद के रूप में बच्चों को अपने बांट सकते हैं। बाकी जो सुहाग की सामग्री है इसमें से आप कुछ चीज़ें ले लीजिए अपने लिए और बाकी की चीज़ें आप ले जा कर के मंदिर में पंडितानी को दान कर सकते हैं। और ये जो फ़ोटो है, फ़ोटो को आप धो पोंछ करके अपने मंदिर में रख लें, या आप बांध करके इसको सुव्यवस्थित कहीं रख दीजिए। दोबारा आप इसको जब आप नेक्स्ट ईयर करवा चौथ का व्रत करेंगे तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा नया लाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। जो लोग नया करना चाहते हैं, नया में नियम है कि जो ऐपन बनता है उससे आकृति बनाई जाती है दीवार में करवा माता की, और उस तरह से लोग नया आकृति बना करके ही पूजन करते हैं। परंतु अब आजकल आधुनिक युग में लोग फ़ोटो कैलेंडर इस तरह से ले करके पूजन करते हैं, तो इसको विसर्जन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम सभी फ़ोटो आदि अपने मंदिरों में रख करके पूजन करते हैं, उसी तरह से हम इसको भी इस्तेमाल दोबारा कर सकते हैं। दूसरी बात, आप यहाँ पर झाड़ू पोछा आदि ना करें। और इसको जो चावल है, चावल आप चाहें तो पक्षियों को भी दे सकते हैं, या अपने किचन में भी आप थोड़ा सा रख सकते हैं बरकत के लिए। इस तरह से सभी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि सभी आप बाहर भेज दें, बाहर कभी नहीं। करवा चौथ की जो भी चीज़ें चढ़ती हैं कहते हैं अपने घर में इस्तेमाल करने से शुभता आती है, इसलिए इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों ये रही हमारी छोटी सी चौकी हटाने की विधि। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप इस छोटी सी विधि से भी चौकी का विसर्जन कर सकते हैं। और जो ये फूल माला है, जैसे कि ये जब हटाएंगे सब फूल माला वगैरह, ये सब आप एक पात्र में रख करके किसी मिट्टी के नीचे दबा सकते हैं, या आपका कोई बड़ा गमला हो तो उसके अंदर रख करके उसमें पानी भर करके इसका खाद भी बना सकते हैं। इस तरह से कोई भी चीज़ आप इधर उधर न फेंकें, ना किसी का पैर पड़े। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप चौकी का विसर्जन करें। और चौकी हटाने के बाद यहाँ पर आपको एक दीप आज के दिन ज़रूर लगाना चाहिए, भगवान का ध्यान करके
क्योंकि कहते हैं जहाँ पर भगवान की पूजा आदि धर्म कर्म आदि किए गए होते रहते हैं वहाँ पर उनका ऑरा विद्यमान रहता है। इसलिए कभी भी कोई भी पूजा करें, कभी भी कोई भी पूजा करें तो चौकी हटाने से पहले और बाद की जो विधि है ये ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद चौकी हटाने के बाद भी आपको एक दीप यहाँ पर लगाना ज़रूर चाहिए। भगवान का आशीर्वाद बना रहता है घर में, इसलिए ज़रूर लगाना चाहिए। तो यदि आपकी सास नहीं है, आपने कोई चांदी की पायल बिछिया आदि आपने भगवान को समर्पित किया है तो उसका भी आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपकी सासू माँ हैं और कहीं बाहर रहती हैं, दूर रहती हैं, तो उनके निमित्त आप रख भी सकते हैं। जब आप उनसे मिलेंगे तब ले जा कर के उसे दान कर सकते हैं। इस तरह से भी ये चीज़ें की जाती हैं। कोई ज़रूरी नहीं, आज के युग में सभी सर्विस वगैरह आदि करते हैं तो अपने घर परिवार से दूर रहते हैं। किसी की सासू माँ साथ में होती हैं तो किसी की नहीं होती हैं। इस तरह से हर व्यक्ति के यहाँ ये समस्याएं देखी जा सकती है। तो ऐसे भी पूजन कर सकते हैं। बस भाव आपका कितना है उन्हें फ़ोन करके प्रणाम आदि कर लें। इस तरह से करें। यदि वो जीवन में नहीं है तो आप उसको अपने लिए प्रसाद स्वरूप माता पार्वती का रख सकते हैं। इस तरह से विसर्जन की विधि है। दोस्तों, हमारा वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब